हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी एक सैलरीड पर्सन है और ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, सो न्यू टैक्स रिजीम से हम ITR 1 कैसे फाइल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप्स हम लाइव फाइलिंग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करके लॉगिन कर लेना है। ये एक सैलरी स्लिप है क्लाइंट की, हम उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। ठीक है। उनकी फाइलिंग करेंगे तो उसके थ्रू देखेंगे। फर्स्ट आपको अपना पैन नंबर डिटेल से करके लॉगिन करना है। आपका जो असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्म AIS होता है आपका, वो आप डाउनलोड कर लें। फॉर्म AIS में आपकी जो है सैलरी के अलावा इनकम अभी कहाँ कहाँ से हुई है वो सारी डिटेल्स रहती है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, अगर FD वगैरह कर रखी है आपने तो वो सारी इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह जो है ये सब कुछ आपको यहाँ पे इसलिए दिख जाता है। उसके बाद फॉर्म 26AS करना है डाउनलोड, अगर आप जो है वो TDS क्लेम करते हैं तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। आपको ईयर सेलेक्ट करके उसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, HTML के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाता है कि कितना TDS आपका डिडक्ट हुआ, कितने टैक्स डिडक्ट हुए हैं आपकी सैलरी इनकम के ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम असेसमेंट अब फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर फर्स्ट। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना आप सभी। सो AIS डाउनलोड कर लेना, फिर 26AS डाउनलोड कर लेना, फाइल इनकम टैक्स पे जाना, अपना असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन सबमिट कर लेना है। ठीक है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। हम ITR फॉर्म 1 फाइल कर रहे हैं हम लोग, सिविल सैलरीड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग। तो हम ITR के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें हम अदर्स के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो भी टैक्सेबल इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हम वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर्स के साथ जा सकते हो। आपका इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो हम 1 करेंगे, 8 लाख कुछ है। ठीक है। तो हम सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स होती है हमें वो फिल करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले आपकी पूछी जाएगी। सो प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके, वैसे डिटेल्स अगर पहले आपने फाइल कर रखी होगी तो ऑलरेडी होगा, तो उसको ओपन करके सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है आपको कि सारी डिटेल्स सही है। नहीं तो एडिट पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। कौन सी एम्प्लॉयमेंट करते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर अदर कोई और एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पे जॉब करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ दे रखा है आपको। स्टेट गवर्नमेंट है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कर लेंगे हम। अंडर 139 सबसेक्शन 1 के अंदर करेंगे। यहाँ पे आपको देखो लिख कर आया हुआ न्यू टैक्स रिजीम करना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम करना है। ठीक है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम करना है तो आप करेंगे, और अगर न्यू टैक्स रिजीम करना है तो नो सेलेक्ट करके करेंगे आप कंटिन्यू। ठीक है। हम न्यू टैक्स रिजीम से इनका ये ITR फाइल करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बैंक डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है कि अगर कोई सपोज रिफंड आपको करना है या फिर क्लेम करना है तो वो जो कहाँ पे आएगा, आपके किस अकाउंट में आएगा, तो वो अकाउंट डिटेल्स ऐड कर लेनी है। एक बार चेक कर लेना वो सही है या नहीं तो अनदर अकाउंट ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड करके कन्फर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी क्या हुई है तो हमें वो करना होता है। अब यहाँ पे देखो सैलरी इनकम यहाँ पे 60,220 दिख रहा है, जबकि सैलरी इनकम इनकी कितनी है, 8,02,518 रुपये इनको एनुअल इनकम मिली है। तो जो वहाँ पे हमें दिख रहा है वो गलत दिख रहा है, तो हमें ये चीज़ सही से चेक करनी है। अब यहाँ पे वो चीज़ गलत ऑटो फेच हो चुका है, तो हमें सही डिटेल्स एंटर करके और फिर आगे बढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है तो ऑटोमेटिक वो हो गया। तो इनकम चार्जेबल कितना हुआ, 7,27,518 रुपीज़। हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम है तो एडिट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स एंटर करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी लैंड वगैरह ले रखी है जो कि उससे कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड एंड पे क्लिक करके सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अदर सोर्सेज में आपकी अगर जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट, डिपॉजिट से इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपको वो आपको अदर सोर्सेज में इनकम में इंक्लूड करना होता है। एंटर करेंगे कहाँ से है, जैसे डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, तो अपना अमाउंट कितना रिसीव हुआ 7864, तो हम 764 करके सेव कर देंगे। अदर सोर्सेज में दूसरा भी है क्योंकि डिपॉजिट से इनकम मिला है हमें, तो हम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट का ये करेंगे। वो डिपॉजिट का था, अब सेविंग्स बैंक अकाउंट का करके हम सबमिट करेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्प्ट इनकम जो है फॉर रिपोर्टिंग पर्पज इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, ये आपको पढ़ लेना है एक बार। अगर है ऐसा कुछ एग्जाम्प्ट इनकम आपकी जो कि टैक्स पेएबल उस पर नहीं कर सकते आप, तो उसमें यहाँ पे क्लिक करके एरनर पे कर देंगे। और जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है आपका जो नॉन चार्जेबल है, अब तो आप उस पर मतलब
1,25,000 तक का है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं अगर आपका है तो। अदरवाइज़ तो सिर्फ सैलरी पर्सन है तो नॉर्मल जैसे इनका फाइल कर रही हूँ मैं, उस तरीके से आपको ही डिटेल्स एंटर करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसका ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब हमें टोटल डिडक्शंस करने हैं कि अगर कोई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गया। इनका देखो 80 CCD के अंदर यानी कि NPS के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है इनका। तो हम जितना भी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का इसमें एंटर करके सब सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब लिख कर आता है आपको, ऑलरेडी है तो जितना है वो करेंगे। अगर कोई और है डिडक्शंस आपके NPS के अलावा भी, अग्निपथ स्कीम वगैरह में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखी है आपने तो वो भी करेंगे। ये तो सबमिट करेंगे, टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, TDS डिटेल्स जो अगर सैलरी के ऊपर जो TDS आपका डिडक्ट हुआ है वो, या फिर सैलरी के अलावा भी कहीं और से TDS डिडक्ट हुआ है आपका, तो वो इसमें आ जाएगा आपकी। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे हमें एंटर करनी होती है डिटेल सारी। तो यहाँ पे देखो 23,663 रुपये इनके डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स। बट यहाँ पे देखो टोटल इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी 60,000 आ रहा है, जबकि इनकी इनकम 8 लाख कुछ है। तो हम एडिट पे क्लिक करके और इसको अमाउंट को एडिट करेंगे ताकि कोई भी मिस गाइड ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इनकी कितनी इनकम थी, उसको एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर लेंगे। अब उसके अलावा डिटेल्स ऑफ TDS डिडक्टेड सोर्स, इनकम के अलावा कोई अगर और है आपकी सोर्स जिसके थ्रू होता है, तो आपका मतलब सैलरी के अलावा कोई और इनकम सोर्स है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है डिटेल्स। फिर वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल्स, जो भी हमने फाइल किया है अभी वो सब कुछ आ जाएगा। कितने टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना बना, डिडक्शंस हमें कितना मिला, और हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। रिबेट अंडर 87A के अंदर, अगर 20,000 से कम की इनकम है ना तो 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है। तो जैसा कि इनका 18,000 समथिंग ही आया है, तो मतलब कि इनको नील ITR फाइल करनी पड़ेगी, कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रिफंड अपना अमाउंट इतना प्रीव्यू करके सबमिट पे क्लिक करके और हम कर देंगे। वैलिडेशन करना होता है आपको, प्लेस अपना जहाँ का भी है आप अपना एंटर करके सबमिट करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रीव्यू करना चाहते हैं आप प्रीव्यू कर सकते हैं। देखो 2 वैलिडेशन अब कर दिया, इंटरनल भी और एक आपको दूसरा एक्सटर्नल भी कर दिया। पहले एक ही करना होता था, अब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों वैलिडेशन आपको करना होगा। फिर प्रीव्यू को डाउनलोड करोगे आप, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन करोगे। अब फाइनल वैलिडेशन हो चुका है। ठीक है, अपलोड लेवल वैलिडेशन, वो इंटरनल था, अब ये फाइनल वैलिडेशन हो गया। अब वेरिफिकेशन के आगे प्रोसीड करोगे आप, E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे। अगर लेटर करना तो लेटर पे करके कंटिन्यू करोगे। E-वेरीफाई नाउ पे अभी करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपना OTP आपके आधार पे जो आएगा वो इंटर करना है, उसको सबमिट करना है और सबमिट हो चुका है आपका। तो आपकी रिटर्न सक्सेसफुल फाइल हो चुकी। सो बस यही डिटेल्स आपको फिल करनी होती है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, ITR 1 के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप जो है वो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।